हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट की, जिसका नाम है सैलरी सीट। अगर आप एक्सेल पर जॉब के लिए जाते हो तो आपको सैलरी सीट आना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो में मैं बात मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, एचआर क्या होता है, पीएफ क्या होता है, और बात करें और भी टर्म्स की, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं एक्सेल पे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे हम डालेंगे आईडी नंबर। यहाँ आईडी नंबर डाल देंगे, फिर नेम डालेंगे जिसका नेम है, बेसिक सैलरी डालेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद अटेंडेंस डालेंगे, सैलरी। इनके बीच में अंतर बताओ, बेसिक सैलरी और सैलरी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एचआर डाल देता हूँ, ये यहाँ डी डालता हूँ, कन्वेंस डालता हूँ, ग्रॉस सैलरी डालता हूँ। उसके बाद पीएफ डाल देता हूँ, ईएसआई कटता है। फिर उसके बाद आता है नेट सैलरी, मतलब इन इन हैंड सैलरी, मतलब कितनी मिलती है टोटल। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे कर लिया है मेन हेडिंग को। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसे कर देंगे मर्ज। और इसमें डालेंगे, मान लो यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय सैलरी। अब किस मंथ का है तो उस मंथ का डाल देंगे, यहाँ पे मान लो जून का डाल दिया। फिर जून का डालने के बाद यहाँ पे हम इसे फॉर्मेट कर लेंगे, यहाँ से कलर कर देंगे इसे, रेड कलर कर दो, यहाँ पे ये ग्रीन कर दो, इसका साइज बढ़ा दो। ऐसे करके इसका ये टेक्स्ट डायरेक्शन है चेंज कर दो, यहाँ से इसे बोल्ड कर दो। इस तरह से फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर लेंगे। जैसे टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आके ऑल वाटर पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, आईडी नंबर होता है। मान लो किसी के नेम एक जैसे होते हैं तो उसके हिसाब से आईडी नंबर आता है। तो इसलिए यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे सबके। उसके बाद नेम डालेंगे, किस किस का नेम है। तो ऐसे करके ये नेम डाल दिए सबरे। अब इसमें बेसिक सैलरी डालनी है। बेसिक सैलरी का मतलब है, मतलब उसे कितनी सैलरी बताया जाता है कि हम जब भी हम जॉब के लिए आते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो उसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेंगे, ये छोटा बड़ा जो भी, मतलब बड़ा छोटा हो रहा है इसका साइज बड़ा कर देंगे यहाँ से। ऐसे करके इन एंड सैलरी को यहाँ से छोटा कर देंगे। बेसिक सैलरी अब जिस हिसाब से मिलती है उस हिसाब से डालेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही बेसिक सैलरी। अब अटेंडेंस होते हैं, अटेंडेंस कित मतलब महीने में कितने दिन काम किया है। तो इसने किया 23 दिन, इसने किया, ऐसे करके डाल देनी है 30 दिन। यहाँ पे 20 दिन डाल, जो मतलब जितने दिन काम करते हैं वो आता है यहाँ पे। अब इसमें सैलरी होती है, मतलब ये तो बेसिक सैलरी थी। अब ये पूरे महीने की सैलरी 20,000, और उसने 23 दिन की कितनी सैलरी हुई तो ये सैलरी निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला इक्वल बेसिक सैलरी जो होती है उसमें से डिवाइड दे देंगे। क्योंकि जून का महीना तो 30 का होता है, तो 30 का डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे अटेंडेंस सैलरी जितनी बैठती है। तो ये हमारी सैलरी बन के आ जाएगी 23 दिन की।
यहाँ पे से डेसिमल को हटा देता हूँ। ये इतने आए। ऐसे ही ये सब सब आ गए जितने जैसे आएंगे। ये सबकी सैलरी आ गई कि कितने दिन काम किया है उस हिसाब से। अब ये होता है एच आर ए होता है हाउस रेंट अमाउंट। मतलब हम रहते हैं कहीं पे रूम पे या कहीं पे भी, तो वो हमारे कंपनी खर्चा उठाती है कितना, मतलब तुम्हारा वो जाता है तो वो सब कंपनी देती है। तो मान लो 2,000 रुपये हाउस रेंट है, तो इस हिसाब से जो भी है वो कंपनी देती है, तो ये एचआरए होता है। उसके बाद होता है ये डीए, फुल फॉर्म होती है डीएनएस अलग। ये वो होता है, मान लो अब समय के साथ महंगाई बढ़ती जाती है तो उसके लिए कुछ खर्चे के लिए हमें वो कंपनी वाले कुछ अमाउंट देते हैं, तो उस हिसाब से इसे डीएनएस अलाउंस कहते हैं। मान लो उसने 200 रुपये दिए, ऐसे कुछ वो देते हैं, तो ये डीए होता है। तो ये यहाँ पे कन्वेंस आता है। अगला टॉपिक कन्वेंस का मतलब होता है, मान लो हमारा जो होता है किराया जो आते हैं, मतलब हम घर से अपना ऑफिस तक जाते हैं तो उसके लिए किराया क्या होता है, तो वो भी कंपनी वाले देते हैं, तो उसे कन्वेंस कहते हैं। मान लो महीने के बैठते हैं हमारे 3500 रुपये, किसी के बैठते हैं 3,000 रुपये, तो ये सब कंपनी वाले ही देते हैं। तो अगला टॉपिक है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी अब ये है कि सैलरी प्लस ये जितने भी हैं एच आर डी ए कन्वेंस ये सब जोड़ेंगे, तो इसके लिए इक्वल सम सैलरी में से यहाँ तक आएगा, ये जुड़ के ये कन्वेंस तक, तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी बैठती है इतनी। सब सब जितने भी हमारी कंपनी से मिला है सब कट के ये एच आर डी ए ये सब मिलके इतना मिला है हमें। और उसके बाद कुछ हमारा ये कटता है, कंपनी वाले काटते हैं पी एफ का मतलब होता है पर्सनल फंड। पर्सनल फंड ये होता है, मतलब पी एफ हमसे काटते हैं और हमारे मतलब कंपनी को हम जैसे ही छोड़ देते हैं तो जब हमें बाद में एक अमाउंट इकट्ठा करके दे देते हैं, तो ये पी एफ कटता है। पी एफ मान लो कट गए तुम्हारा 2,500 रुपये, 2,000 ऐसे पी एफ कटता है। अगला है ई एस आई। ई एस आई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे मान लो 2,000 रुपये कटा, यहाँ पे 1,500 कटा, ऐसे ही कटता है। अब जो लास्ट आता है वो है इन हैंड सैलरी। अब इसके लिए क्या होता है, ग्रॉस इन हैंड सैलरी के लिए जितनी ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस हो जाएंगे पीएफ और एसआई। तो इसके लिए हमें यहाँ पे माइनस का इक्वल ग्रॉस सैलरी ये थी 21,033, इसमें से माइनस होंगे पीएफ जितना कटा था उसमें से माइनस होगा ईएसआई जितना कटा था, तो ये हमारी इन हैंड सैलरी आ जाएगी, मतलब हमें कितनी मिली है, तो ये आती है इन हैंड सैलरी। तो ये हमारी सब एम्प्लॉय की आ गई, तो ऐसे हमारी सैलरी शीट बनती है। अब इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं सबको। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग थी वो मैंने कर ली है। और यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, मान लो हमें ये करना है कि एम्प्लॉय जितने भी इनकी टोटल सैलरी कितनी आएगी, मतलब कंपनी वाले कितनी सैलरी देंगे सबको। तो उसके लिए टोटल बताता हूँ कितना निकलता है। तो इसके लिए यहाँ से मर्ज कर देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा टोटल सैलरी, एम्प्लॉयों की जो भी टोटल सैलरी है यहाँ पे। इसे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैं अल्ट प्लस दबाऊंगा तो ये सब का सम आ जाएगा। यहाँ से जैसे अल्ट प्लस दबाए ये सब का आ गया, मतलब तो ये जो भी वो थी सब, मतलब जो मेन मेन चीज थी सब बता दी मैंने। एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, जो भी हमारा मतलब पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, क्या हमें मिलता है, ये सब आज की इस वीडियो में बताया है। अगर कोई भी डाउट रह आता है तो बताना कमेंट में। और हाँ, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।